किस्मतों की असीर है, धड़कनों पे ताले हैं, सांसों में जंजीर है, हाथों पे जो लकीर है, किस्मतों की असीर है, धड़कनों पे ताले हैं, सांसों में जंजीर है। बेगाने दो बेगाने अपनों ने दर्द न जाने, मैं जीऊं या मरूं किसी को क्या। यही होना था तो मुझे रोना था जो अब यूं, तो समझ न आए अब तक मैं हाय फिर क्यों लाडों में पली, हाय क्यों लाडों में पली, हाय क्यों। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप फिक्र ना करें, खतरे वाली कोई बात नहीं है। वैसे आप चाहें तो कुछ देर में उन्हें घर ले जा सकती हैं। अल्लाह का शुक्र। वैसे ये पुलिस केस भी हो सकता है, आपको बताना पड़ेगा कि पेशेंट को हुआ क्या था। डॉक्टर साहब वो कांच लग गया था। एक्सक्यूज मी। हेलो आपा, पापा मैं कब से फोन मिला रही हूँ, फोन ही नहीं मिल रहा था, नेटवर्क बिजी जा रहा था। कहाँ है बिस्मा? खैरियत तो है ना? कुछ तो बताएं। बच गई है एक बार फिर कोई और जुल्म सहने के लिए। इस बात का क्या मतलब है आपा? मैं घर आ रही हूँ, आकर सब बताती हूँ। लेकिन आपा कुछ तो बताए ना, वो खैरियत से तो। हेलो, तुम्हारे शौहर का किया हुआ गुनाह काबिल माफी नहीं है। अगर उसने मेरी बेटी के जहन में बचपन से ये बात ना डाली होती तो आज वह तुम्हारे बेटे के पीछे अपनी जान न गंवाती। आप बात को समझने की कोशिश करें। कुछ फैसले तो किस्मत के हाथ में होते हैं ना। आपके इल्म में है, मैं तो खुद ये चाहती थी कि बिस्मा मेरी बहू बने। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, आप परेशान ना हो, आप कुछ देर आराम कर लें। बिस्मा की हालत अब पहले से बेहतर है, मैं उसे संभाल लूंगी ना, आखिर वो मेरी भी तो बेटी है। ये किसकी तस्वीर है? यही जानने की कोशिश कर रही हूँ ये किसकी तस्वीर है। ये तो आप हैं और आप कह रही हैं कि मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कौन है। आपने खुद बनाई है? पता नहीं मैंने बनाई है या फिर उसने। रांझा रांझा करते हुए मैं आप पे रांझा हुई। मतलब जो आपसे प्यार करता है उससे बनाई है ना? आशिक और रूप ना एक जैसे हो जाते हैं। जब प्यार का बादल आता है तो सबको बहा कर ले जाता है, फिर ना कोई आशिक रहता है और ना कोई माशूक। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है ना? मेरा दिमाग तो बहुत छोटा सा है। ये तो हमारे पीर साहब कहा करते थे। पीर साहब? और क्या कहते हैं आपके पीर साहब? और हमारे पीर साहब कहते थे कि प्यार करने वालों से डरना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि प्यार करने वाले किसी से नहीं डरते। अब आप अपने आप को देख लीजिए। प्यार आप उससे करती हैं जिसने आपको बनाया। मेरा मतलब है जिसने आपकी ये तस्वीर बनाई। और शादी मुझ जैसे नकारा से हो गई आपकी। आप मुझे अपनी स्टोरी बताएंगी ना?
इस काबिल बनाया होता ना, तो मैं हमेशा हमेशा आपका होके रहता। अपना ख्याल रखिएगा खाला जानी, हम चलते हैं। चलो बिश्मा। तुम नहीं जा सकती। किस हैसियत से रोक रहे हो इसे? मैंने इससे शादी करने का फैसला कर लिया। And I won't let her go. तुम होशो हवास में तो हो? तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे इस फैसले में शामिल होंगी? हरगिज नहीं। बीबी जान, ये सिर्फ मेरा खुद का फैसला नहीं है, वहाज भी चाहता है कि वो बिश्मा से शादी कर ले। अब मुझे यहाँ बैठे कुछ पता नहीं कि तुमने वहाँ पर किस किस्म के हालात पैदा कर लिए होंगे। बीबी जान, हमने हालात पैदा किए हैं। बहुत गैर मुनासिब बात है, लेकिन मैं यही बेहतर समझती हूँ कि मैं खामोश रहूँ। लेकिन बीबी जान, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप बिश्मा के इतने अगेंस्ट क्यों हो गई हैं? तुम मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो कि आखिर बिश्मा ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी? क्या वजह थी? बीबी जान, बच्ची है वो, गलती होगी उससे, जाहिरी बात है। आप उसके हाल को भी तो समझने की कोशिश करें। सब कुछ तो उसने वहाज के नाम कर दिया, फिर वहाज ने इनकार कर दिया तो फिर दिल बर्दाश्ता हो गई। अब इसमें बेचारी बच्ची का क्या कसूर है? ये प्यार व्यार नहीं है, ये दीवानगी है, दीवानगी। और इसके पीछे इतना कुछ छुपा हुआ है, जब ये सामने आएगा ना तो तुम्हें लग समझ जाएगी। और याद रखना, ये एक दिन सामने आएगा। बीबी जान, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि आपको क्या हो गया। अब तो दिन ब दिन उसके खिलाफ होती जा रही हैं। समरीन, तुम्हारी आंखों पे तो पर्दे पड़ गए हैं। जब ये पर्दे खुलेंगे ना तो मैंने जो कुछ कहना था वो मैंने कह दिया। वो तुम्हारी औलादें हैं, तुम वालिदैन हो, उनके लिए जो बेहतर समझो वो करो। लेकिन एक बात याद रखो, मुझे इस मामले से दूर रखना। समझ गई ना तुम? बीबी जान, बीबी जान, बीबी जान से कोई बात भी मनवाना ना बहुत मुश्किल काम है आपा। क्या उनको मनाना ज़रूरी है? आपा, बीबी जान को नहीं मनाएंगे तो वो तो मुसीबत डाल के रख देंगी। अगर वो नहीं आएगी तो क्या कोई भी नहीं आएगा? ऐसा ही है आपा, बीबी जान नहीं आएंगी तो कोई भी नहीं आएगा। उन दोनों की ज़िंदगी का फैसला अब ये करेंगी। अगर आज हम बच्चों को रोकेंगे तो वो कल जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ज़माना बदल गया है, बच्चों के मामले में बड़ों को ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी बातों से एग्री करती हूँ आपा। आप एक काम करें ना, आप बिश्मा को कहें कि वो बीबी जान से बात करे और उनको किसी भी तरीके से मनाने की कोशिश करें। बीबी जान, जो लोग जान पर खिल जाते हैं ना, इनसे जान बचाने में ही आफियत होती है। आपको बच के निकलने का एक ही रास्ता बताया था मैंने। अब आपकी मर्जी, आप इस पर चलें या ना चलें। बिश्मा, बंद करो फोन को। नहीं 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 बीबी जान, फ़ोन ना बंद करें। मैं इस ख़ानदान की वाहिद वो लड़की हूँ कि जो इश्क में उस हद तक गई है जहाँ पर लोगों के हिसाब जवाब दे जाते हैं। आप तो समझ गई होंगी ना, वह आज मेरी मोहब्बत है और मोहब्बत मेरी ज़िंदगी। आपको ज़रूर आना है। बस एक यही छोटी सी मिन्नत है आपसे, और इस मिन्नत की नज़र आप ही को उतारनी है। आई मीन रिक्वेस्ट। खाला जानी। हाँ हाँ, खाला जानी, बीबी जान आ रही हैं और वो मान गई। वाकई वो मान गई है? ऐसा मक्खन लगाया कि फिसलती चली गई। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बिश्मा। फिर ऐसे करते हैं, इसी महीने की कोई डेट रख लेते तुम दोनों की शादी के लिए। ठीक है, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ जा। बीबी जान मान गई। चोर? तूने पैसे दराज से निकाल लिए? खबरदार, जो मेरे हक पे डाका डाला तुमने तो। मैं डाका? चोरनी कहेंगी इधर। छीन के दिखा, पहले तुमने इतना हराम खा लिया। नाम तो बबली है मगर हो पूरा गुब्बारा। ये है मेरी जुबान बंद रखने की फीस, और ये सिर्फ 10% है। इतना तो मेरा हक है ही।
अगली वसूली से मैं अपनी ज्वेलरी के पैसे भी निकालूंगी जो तुमने खाई है। कैसी वसूली? ओहो, मेरी कट्टो रानी मुझसे पूछ रही है कैसी वसूली। एक ही बार उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काट दूंगी। छुप छुप के वसूलियां करते हैं और मुझे मेरा हिस्सा भी नहीं देते। कितना अजीब लग रहा है ना, कामयाबी के इतने करीब पहुंचकर। You're out of my life. आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि मैं राशिद की पहली बीवी हूं और आप दूसरी? नहीं। हाय अल्लाह, कितना बड़ा दिल है आपका। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो राशिद का गला ही दबा देती। वैसे मैं आपके घर गई थी। कब गई थी आप मेरे घर? आपकी शादी से पहले। मैं आपकी भाभी से मिली थी, उनको मैंने राशिद की असलियत भी बताई थी, मगर उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दे दिए मुंह बंद रखने के लिए। कसम से अगर मुझे ये मालूम होता कि आप जैसे इंसान के लिए ये खेल खेला जा रहा है तो कभी मुंह बंद ना रखती। बड़ी गलती हो गई मुझसे, हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा मैं चलती हूँ वरना ये लोग शक करेंगे। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? आप ना इसे कमरे में ना आने दिया करें, बड़ी खबीस है ये। हाँ हाँ, तुम तो जैसे दूध में धुले हुए ना, सब जानती हो तुम्हारे बारे में। अरे तुम तो लारेब के कदमों में बैठने के काबिल भी नहीं हो। आप इसको ना कमरे में ना घुसने दिया करें, बड़ी खबीस है ये। देखिए फुरकान साहब, बात कुछ ऐसे है कि अभी बहुत से हक़ाइक़ सामने आएंगे, लेकिन कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। कैसे हक़ाइक़ इंस्पेक्टर साहब? अभी बहुत दिन है डिस्क्लोज करने में, बातें बहुत पेचीदा हैं। उसके लिए तो आपको किसी लॉयर से रब्ता करना होगा, क्योंकि आप लोगों ने बाकायदा निकाह किया है उसका। अच्छा चलें, तो फिर ये बताइए कि आप क्या इक़दाम कर सकते हैं? क्या करूं? अगवा का केस, हद से बेजा का केस तो बना नहीं सकता मैं। लेकिन फ्रॉड का केस तो बनता है इंस्पेक्टर। फिलहाल नहीं बन सकता, क्योंकि हम जब हाथ डालते हैं मजबूत हाथ डालते हैं। हाँ, एक बात का शुबा है मुझे। ओके, पहले मुझे एक बात बताएं कि लारेब के नाम प्रॉपर्टी कितनी है? क्या ख्याल है इरफान? आई थिंक 50-60% प्रॉपर्टी उसी के नाम पे होगी। तो मतलब लारेब की जान को ख़तरा भी हो सकता है। चलें खैर, मैं कुछ करता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज़ खोल कर बताइए इस मामले में क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, आप क्या इकदाम कर सकते हैं? अरे इतने भी घबराने की बात नहीं है। यह केस मुसलसल मेरी निगरानी में है और बंदे अपनी अपनी ड्यूटी पर। लेकिन देखें इरफान साहब, नफ्सियात का हमें ज़्यादा पता है, और वो भी मुजरिमों। आप एक काम करें कि किसी लॉयर से रब्ता करके कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करवा दें। अब फारूक साहब से कहें कि एक एप्लीकेशन हमें भी लारेब के अदम तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जमा करवा दें। खादिम हुसैन। यस सर। आप अपने लिए कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते? दिल करता है आपको देखता रहूं। वक्त को देखना चाहिए। अगर आपने एक बार बिजनेस किया और उसमें लॉस हो गया तो ज़रूरी नहीं कि दोबारा भी नुकसान हो।
आया आपा आया आया। लाडो लाडो में पली रुल गई, आंसुओं में जिंदगी घुल गई। देखो तुमको सारा बात हमने समझा दिया है, बस लड़की को अपना कब्जे में रखो, उसको भरपूर खुश रखो। और जितना तुम लोगों ने सोचा है ना, हम तुमको उससे ज्यादा देगा। बस लड़की इधर से जाने का ना सोचे, बस उसको हर तरह से खुश रखो। अरे सहूलत भाई, वो कहीं नहीं जाने वाली। उसे अपने खानदान की मार पड़ी है, मरते मर जाएगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। देखो बबली, ये हम सब जानता है, इसीलिए तो हमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। यार फुरकान, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि लारेब को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए यार। लेकिन किसी भी तरीके से उसको वहां से निकालना है हमें। वो आने के लिए राजी भी नहीं है, हम क्या करें? अरे यार, तुम लोग राजी करने की बात कर रहे हो अभी भी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम लोगों की इन बातों के पीछे मसलियत क्या है। उसको उठाकर ले आते हैं, खत्म बात। एक आइडिया है इरफान, अगर हम सायमा चाची को साथ लेके चलें, मेरे ख्याल से लारेब आने में देर नहीं करेगी। व्हाट डू यू से? आई थिंक यू आर राइट। सायमा चाची को अभी फोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वो तैयार रहे हम लारेब को लेने के लिए। डू दैट मैन, कॉल कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाची। चाची आप तैयार हो जाएं, हम घर आ रहे हैं, लारेब को लेने के लिए जाना है जी। बहुत मुश्किल है सूरत भाई, वो उसके घर वाले तो रोज आते हैं उसे लेने के लिए। देखो यार, हम तुमको जहाज का टिकट देता है, तुम उसको मारी ले जाओ, उसको सवात ले जाओ। मैं होटल का बुकिंग भी करा देता है, 15-20 दिन 1 महीना उधर जाकर मजे करो। यार तू डरता क्यों है? तुम्हारा वो बीवी है, तुमने उससे शादी किया है। सहूलत खान तुमको इतना बड़ा सहूलत देता है, फिर तुम डरता है? कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह भाई वाह, उड़ते हुए जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए ना शादी करने के लिए एक और लड़की देख रखी। हाँ, एक बात याद रखना, जो हमने करना है उसका ख्याल रखना, समझ गए ना? ठीक है, हम चलते हैं बबली, अल्लाह हाफिज। चची जान सफेद, आज हम लारेब को हर हालत में वहां से लेकर आएंगे। चाची जान, लारेब अब वहां पर नहीं रह सकती है। हमें हर हाल में उसे वापस हसन विला लेके आना होगा। हाँ बेटा, चलो। खैरियत ही तो नहीं है चची जान, वो लोग बहुत ही बुरे और घटिया निकले।
ये तुमने मेरी जान छुड़ाई है? क्या हुआ मेरी जान? लारेब को तुमने जहाँ भेजा है वो वापस आ रही है, और तुमने कहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। तुमने जिन लोगों से शादी करवाई है वहाँ से इरफान और फुरकान उसे लेने गए हैं। अच्छा तुम यही चाहती हो ना कि वो ना आए? हाँ, तुम्हें और क्या चाहूँगी। फिक्र मत करो, उसकी लाश ही आएगी। मैंने उन लोगों को कह दिया कि वो जिंदा वापस नहीं आनी चाहिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जैसे तुम कह रही हो वैसे होगा। और वैसे भी मैंने कब कहा है कि तुम उसे जान से मार डालो। क्या तुम क्यों डर रही हो? बिश्मा कभी सबूत नहीं छोड़ती। ये तो उसी दिन मर गई होती जिस दिन मैंने इसे चूल्हे से जलाने की कोशिश की थी। तब तुमने जलाने की कोशिश की थी? अच्छा छोड़ो, फालतू बातें मत करो। तारीफ नहीं आएगी, मैं अभी बात करती हूँ उन लोगों से। बाय। हाँ बोलो विश्वा जी, बोलो बोलो। सहूलत खान, फिर राशिद और बबली को कहो कि लारेब जिंदा वापस नहीं आनी चाहिए। देखो बीबी, मरना तो उसे है। हमने अपना पैसा लगाया ना, हम अपना पैसा तो वसूल करेगा। अभी थोड़ी देर के बाद हम उनको शहर से बाहर पहुंचा देगा, कभी वापस नहीं आएगा। देखो बीबी, आप वकार भाई के जरिए हमसे मिला है तो ख्याल तो करना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन फिर भी जो कहा है उसे समझा देना। हाँ ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आप फिक्र ना करो। ओके। बस मेरी जान, बस बहुत हो गया। अब तुम मेरे साथ चलो, बहुत सजा दे दी तुमने हमें। नहीं अम्मी, आप चले, मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगी। कुछ दिन बाद? कुछ दिन बाद क्यों? कुछ दिन रहकर आ जाना यहाँ। देखो बेटा, हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। बहुत अजीब अजीब बातें सुनी है हमने। देखो तो क्या हालत बना दी इन लोगों ने तुम्हारी। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। नहीं बेटा, ये लोग अच्छे नहीं हैं। इरफान ने पता करवाया है। अम्मी, ये लोग बहुत ज्यादा हैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग तुम्हें इतनी गंदी जगह पर कैसे लेकर आ गए। ये अच्छा इलाका नहीं है बेटा। अम्मी, ये इलाका ही गंदा है बस, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत साफ दिल के हैं। सब समझती हूँ मैं सब समझती हूँ बेटा। हम लोग हसन विलास में नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें लेकर इस्लामाबाद वाले घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। आज चाहे जबरदस्ती हम लारेब को इस घर से लेके जा रहे हैं, यहाँ मजीद नहीं रह सकती। बस ले जी, ले ये ठंडी ठंडी लस्सी पिए ताकि ठंड पड़ जाए। यार हमें कोई लस्सी वस्सी नहीं पीनी, हम लारेब को लेने के लिए आए हैं, बस उसको लेके जा रहे हैं। वाह जी वाह।
माँ बाप ने लारेब की खुशी के लिए उन्हें 5 लाख रुपए दे दिए। क्या हम उसे वहां से निकालने के लिए 20-25 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि पुलिस को थोड़ी सी रिश्वत दे देनी चाहिए और हम लोगों को किसी केस में बंद करा देना चाहिए। मैं भी वहां गया था, लोग बहुत शराफत से पेश आए। जो बात बताई है बिल्कुल सच्ची लगती है। Oh my God, इकराम मामू, I can't believe this. आपको उनकी बातें सच्ची लग रही हैं? No wonder आपने लारेब को उस आग में झोंक दिया। फान, जुबान संभाल कर बात करो। फुरकान, वकील साहब को फोन मिलाओ। देखो इरफान बेटा, अगर उनका बछाया हुआ जाल है तो ये बड़ा पक्का और मजबूत जाल है। हाँ, लेकिन इकराम मामू, कोई तो रास्ता होगा ना उसको वहां से निकालने का। हाँ, है रास्ता। मेरा ख्याल है कि इस मामले को झगड़े की बजाय प्यार मोहब्बत से हल कर लेना चाहिए। जो मेरी आखिरी बात एसपी साहब से हुई है उसमें वो कह रहे थे सिर्फ एक दिन उनको और दरकार है। वो इस मामले की तह तक पहुंच चुके हैं। मेरी भी अपनी लायर से बात हुई है फरूक भाई। वो कह रहा था कि अगर बालिग लड़की निकाह के बाद घर नहीं जाना चाह रही तो उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता। इकराम मामू, प्लीज कुछ भी कीजिए और लारेब को वापस घर ले आइए। कभी कभी अपने भी अपने नहीं होते, और खून के रिश्तों से ज़्यादा अजीज़ वो वाले रिश्ते हो जाते हैं जो अल्लाह मियाँ हमें तोहफे में देते हैं। और तू तो मेरे लिए तोहफा है। समझ रही है ना मेरी बात? खा लेना ये। अच्छा, कुर्बानी के जानवर के साथ हमदर्दी इतनी कि छुरी तेज हो, तकलीफ ज्यादा ना हो। वैसे उसको मारे बगैर भी तो कोई रास्ता हो सकता है ना? सुन्नत खान। हेलो, जो हमारे दरमियान तय हुआ है उसके मुताबिक 2 दिन के अंदर अंदर तुम लोग इधर से चला जाएगा। लो, हम तो सामान बांधे बैठे। देखो, जैसा बोले वैसे करो और टाइम पे तैयार रहना। गड़बड़ किया तो बहुत बुरा होगा। ठीक है। अरे बबली, कौन सा सामान बांधे बैठे थे? यहाँ से भी भागने का इरादा है क्या? ऐसा तो ना कह, ये तो तुझे भी भगा दूंगी यहाँ से। अरे मर गए भगाने वाले। मैं साफ साफ उन लोगों को कह दूंगा कि शादी के पीछे तुम लोगों की साजिश है। इकराम भाई, आप मुझे ऐसा कह रहे हैं? अपनी बहन को? हाँ बिल्कुल, तुम्हें कह रहा हूँ। वहां बाल की खाल खींची जा रही है।
जो कुछ बीत रही है मुझ पे बीत रही है, हम सब पे बीत रही है। और इसको देखो, प्रिंसेस डियाना बनी बैठी है। आप मुझे डायन के नाम पे प्रिंसेस डायना कह रहे हैं? हाँ, ये तो हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेती है। अरे उल्टा तो तुमने हमको लटकाया हुआ है? देखिए, इसको देखिए इकराम भाई कैसे आराम से बैठी नेल फाइल कर रही है, खाती है, पीती है, सोती है, इसे कोई फिक्र ही नहीं किसी बात की। सती सवित्री ना बनो तुम भी, बराबर की शरीक को लारेब को घर से निकालने के लिए। मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा बन के रहना चाहती थी। विश्मा, बहुत खुशी हो रही है मुझे। आखिर बांध लिया ना मैंने तुम्हें बेटी और बहू दोनों रिश्तों में। मेरी खुदा से दुआ है तुम और वहाज हमेशा बहुत बहुत खुश रहो। आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे ये काम करने में इतनी देर लग गई। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, हर काम का वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ दे। आमीन। बिश्मा, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। ये क्या बदतमीजी है? वारंट दिखाओ इनको। मुझे मालूम नहीं था कि इतने मासूम चेहरे के पीछे एक क्रिमिनल का घिनौना चेहरा छुपा है, और ये भी अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े बड़े जुर्म करोगी तुम। क्या जुर्म किया है? इनके जुर्म की तवील फहरिस्त है मेरे पास। ये क्यों जुर्म करेगी? इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी है मैडम, किसी के साथ। किसके साथ? आपकी साबका बहू लारेब के साथ। आई एम सॉरी बिश्मा, चलिए इनको लेकर। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं ले जा सकते मेरी बच्ची को। इसने कुछ नहीं किया। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, बल्कि मेरी बेटी के खिलाफ साजिश हो रही है। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। नहीं ले जा सकते आप इसको। फहद, बेटा रोको इनको। बिश्मा अब तुम्हारी बीवी है। अगर आप में से किसी को तफसीलात चाहिए तो हमारे साथ थाने चल सकता है, और वहाद साहब अगर आप साथ चलें तो बेहतर होगा। गिरफ्तार कर लो इसे।